बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको आफ्टर का और सून आफ्टर का मीनिंग भी और ये दो तीन तरह से जिस तरह से ये सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है उस वाले से आपको मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा। ये CSS के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ जो BS4 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जो कि एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल है। और असाइनमेंट है इसमें स्टूडेंट्स, मैंने कुछ 20 सेंटेंसेस जो आपके लिए डिज़ाइन किए हैं और आपको आफ्टर का या सून आफ्टर का इस्तेमाल जो है वो बताया कि हम सून आफ्टर के बाद या आफ्टर के बाद क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी सेंटेंस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। अब यहाँ पे देखें कि जब हम आफ्टर का, पहले मैं आपको मीनिंग बता लूँ। आफ्टर का माना होता है के बाद और सून आफ्टर का माना होगा फ़ौरन बाद। यानी आफ्टर का माना के बाद, ये एक प्रपोजिशन है, और सून आफ्टर का माना बनेगा फ़ौरन बाद। तो कई जगह पे हम आफ्टर इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पे सून आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी मीनिंग की वजाहत हो गई। और अब हम आपको बताते हैं कि आफ्टर का इस्तेमाल या सून आफ्टर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। एक ज़ाविया तो इसका ये है कि आप सेंटेंस, पहले कोई एक सेंटेंस होता है, यानी क्योंकि हम ये बड़े लेवल के सेंटेंसेस करने लगे हैं तो किसी भी टेंस में ये सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद आफ्टर के बाद या तो वर्ब इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और या फिर हम आफ्टर के बाद कोई पूरा सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी या तो आफ्टर के बाद वर्ब के इंग फॉर्म इस्तेमाल कर लीजिए और बाद सेंटेंसेज में आप इसको इसके मुतबादल के तौर पे, इसके अल्टरनेटिव के तौर पे आफ्टर के बाद को पूरा सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। इसके बाद एक तरीकाकार ये होता है कि आफ्टर के बाद जो है आप या तो नाउन इस्तेमाल करते हैं। हर तीन सूरतों में देखें तो सेंटेंस पहले कोई भी किसी भी टेंस में हो सकता है। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको एक ही सेंटेंसेस को एक ही तरह फ्रेम में लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़रा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ही गोज़ टू ऑफिस, वो दफ्तर जाता है आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। अब आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट यानी आफ्टर के बाद हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर लिया, ये भी ठीक है। सॉरी, इंग फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, यानी आफ्टर के बाद हम वर्ब के इंग फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर एक प्रपोजिशन है। और याद रखें कि जो प्रपोजिशन होती है इज़ फॉरवर्ड बाई इंग फॉर्म, यानी उसके बाद हम इंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर के बाद हमेशा ये टेक नहीं आएगा, ये टुक नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि आपने आफ्टर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सो ही गोज़ टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, वो दवाई लेने के बाद दफ्तर चला जाता है। अब यहाँ पे सेंटेंस को आपने देख लिया। अब ये दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इस सेंटेंस को कुछ यूँ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कैसे, ही गोज़ टू ऑफिस, वो ऑफिस चला जाता है आफ्टर ही टेक्स ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता कर लेने के बाद। तो इस तरह भी ये सेंटेंस यानी आफ्टर के बाद इंग फॉर्म से भी ठीक है और आफ्टर के बाद एक फुल सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, जिसके अपने एक वर्ब होगी, जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इस शक्ल में भी यानी आफ्टर के बाद इंग फॉर्म भी यूज़ हो सकती है और आफ्टर के बाद फुल सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप आफ्टर के बाद सिंपल नाउन लगा लें, तब भी आपका गुजारा हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ही गोज़ टू ऑफिस आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के बाद दफ्तर चला जाता है। तो इसमें देखें हर तीन सूरतों में ये सेंटेंस फिक्स था, ये सेंटेंस फिक्स था, यहाँ पे देखें ये फिक्स था, लेकिन आगे जो है आप इसे मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब और मफहूम एक ही है। अब यहाँ पे इसकी कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स तो तीन की दी है ना, कि या तो आफ्टर के बाद आप इंग फॉर्म इस्तेमाल करें और या आफ्टर के बाद को फुल सेंटेंस इस्तेमाल करें या आफ्टर के बाद आपको नाउन इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने जो 20 एग्जांपल्स आगे आपकी फर्दर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने जो 20 सेंटेंसेस लिखे उसमें मैंने दो का यानी पेर ही इस्तेमाल किया है। ये देखें, जैसे द स्पेक्टेटर्स एंटर द स्टेडियम, तमाशाई स्टेडियम में दाखिल हो जाते हैं सून आफ्टर परचेजिंग टिकट्स, यानी सून आफ्टर परचेजिंग टिकट्स का होगा टिकट्स खरीदने के फ़ौरन बाद। सून आफ्टर का मतलब होता है फ़ौरन बाद, तो आफ्टर होगा तो के बाद, और अगर आप सून आफ्टर कहेंगे तो ये एडवर्ब यूज़ हो जाएगा साथ, तो ये बन जाएगा के फ़ौरन बाद। इस तरह देखें, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने आफ्टर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल कर ली, और या फिर ये है कि आफ्टर के बाद आप पूरा एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें, द स्पेक्टेटर्स एंटर द स्टेडियम सून आफ्टर दे परचेज टिकट्स। आप इसमें ज़रा डिफरेंस नोट कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस आप नोट कीजिए कि आफ्टर के बाद यहाँ पे इंग फॉर्म है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर के बाद
सब्जेक्ट लगा के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी ठीक है, यानी ये फुल सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है और वर्ब की इंक फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती है। आगे जितनी भी 19 नीचे एग्जांपल्स और हैं उन सब में ऐसा ही किया गया है। तो आप इस अंदाज से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, इस अंदाज से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे देखें, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आ जाता हूँ, सून आफ्टर टेकिंग माई क्लासेस, अपनी क्लासेस लेने के फ़ौरन बाद। और यहाँ पर सेंटेंस यूँ भी बना सकते हैं, आई रिटर्न होम सून आफ्टर आई टेक माई क्लासेस। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही लिए हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस पास्ट में और फ्यूचर में कैसे करनी, वो मैंने वीडियो के एंड पे आपके लिए आपको एक मेथड बता दिया। इस तरह आप ज़्यादा प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे प्रेजेंट में ही सारे फिक्रे लिखे हैं। इस तरह देखें कि एवरी एप्लीकेंट, हर दरख्वास्त गुजार, गेट्स लाइसेंस हासिल करता है आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद। याद है स्टूडेंट्स कि अगर आप आफ्टर को बतौर प्रेपोजिशन लेते हैं तो आपने इसके बाद वर्ब की इंक फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा अगर वर्ब आती है तो हमेशा इंक फॉर्म में आती है। इस तरह देखें, एवरी एप्लीकेंट गेट्स लाइसेंस आफ्टर ही या शी पासिस द ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आफ्टर पासिंग था, लेकिन यहाँ पे आफ्टर के बाद अगर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो फिर हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी पूरा सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स और देखिए, ही शिफ्टेड अब्रॉड, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाता है आफ्टर सेलिंग द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जायदाद फरोख्त करने के बाद। ये आफ्टर के बाद वर्ब की इंक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस है, नोट कीजिए। ही शिफ्ट्स अब्रॉड, वो बैरून मुल्क चला जाता है आफ्टर ही सेल्स द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। नंबर 5 पे देखिए, आई टेक माई एग्ज़ाम, मैं अपना इम्तिहान देता हूँ, सून आफ्टर रिवाइजिंग माई लेसन्स, अपने लेसन्स को यानी अपने सबक को फौरी रिवाइज करने के फ़ौरन बाद, दोहराने के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे सून आफ्टर के बाद इंक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सून आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस है। इस तरह देखिए नंबर 7 पे, आई ऑफर प्रेयर, मैं नमाज अदा करता हूँ, सून आफ्टर टेकिंग एब्लूशन, यानी वज़ू करने के फ़ौरन बाद। ये टेक एब्लूशन होता है वज़ू करना, सून आफ्टर टेकिंग एब्लूशन, वज़ू करने के बाद मैं नमाज, फ़ौरन बाद मैं नमाज अदा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर के बाद इंक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपने एक वर्ब है, अपना एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह स्टूडेंट्स और देखिए कि बोल्ड कर लेते हैं, ही डाइवोर्सेस साने मिर्ज़ा, यहाँ पे शोएब मलिक मैंने लिखना था सब्जेक्ट ताकि ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, लेकिन मैंने ही यूज़ किया। ही डाइवोर्सेस साने मिर्ज़ा, वो साने मिर्ज़ा को तलाक दे देता है आफ्टर मैरिंग हर, उसे शादी करने के बाद। इस तरह ही डाइवोर्सेस साने मिर्ज़ा आफ्टर ही मैरीज हर, ये नोट कीजिए। यहाँ पे ये अच्छा, ये प्रेजेंट डेफिनेट का चूँकि सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे मैं जो पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ ना आफ्टर के बाद, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। अच्छा, वी थ्रो अवे द टिश्यू पेपर, हम टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, सून आफ्टर यूजिंग इट, इसे इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद। और या फिर इसका मुतबादल क्या है, वी थ्रो अवे द टिश्यू पेपर सून आफ्टर आई यूज़ इट, और यहाँ पे इनफैक्ट वी यूज़ इट लिख रहा था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे वही लगा लीजिएगा। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, यू डू नॉट अटेंड माई कॉल, तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं करते हो आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम मी, मुझसे कर्ज़ या उधार लेने के बाद, मुझसे कर्जा या उधार लेने के बाद तो मेरी कॉल नहीं उठाते हो। इस तरह यू डू नॉट अटेंड माई कॉल आफ्टर यू टेक लोन फ्रॉम मी, तो आफ्टर टेकिंग लोन भी ठीक है और आफ्टर यू टेक लोन भी ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट देखें, ही कॉन्टैक्ट्स मी इमीडिएटली, वो मुझसे फ़ौरन रब्ता करता है, सून आफ्टर रीचिंग ऑफिस, ऑफिस पहुँचने के फ़ौरन बाद। या ही कॉन्टैक्ट्स मी इमीडिएटली सून आफ्टर ही रीचेज ऑफिस, यानी यहाँ पे देखें आफ्टर के बाद वर्ब की इंक फॉर्म है और यहाँ पे सून आफ्टर के बाद पूरे का पूरा एक सेंटेंस है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपने एक वर्ब है और अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये फ़र्क आप नोट करते जाइए, इससे आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत बेहतर होगा। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मुस्लिम्स स्लाटर एनिमल्स, मुसलमान जानवर ज़िबा करते हैं आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर, नमाज अदा करने के बाद। इस तरह द मुस्लिम्स स्लाटर एनिमल्स आफ्टर दे ऑफर प्रेयर, यानी सून आफ्टर के बाद ये देखिए आफ्टर के बाद वर्ब की इंक फॉर्म आ गई और यहाँ पे जो दे है ना मुस्लिम्स के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो क्योंकि मैंने पूरा सेंटेंस लिखना था तो दैट्स वाई मुझे सब्जेक्ट की भी ज़रूरत थी, तो सब्जेक्ट इन मुस्लिम्स का जो प्रोनाउन है मैं दे इस्तेमाल करूँगा। इस पर देखें, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, सून आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के फ़ौरन बाद।
तुम तैयार होने के फ़ौरन बाद कहाँ जाते हो। इस तरह वेयर डू यू गो सून आफ्टर यू गेट रेडी। यहाँ पे आफ्टर गेटिंग रेडी है क्योंकि आफ्टर के बाद इन्फॉर्म आएगी, और अगर यहाँ पे आफ्टर है तो फुल सेंटेंस लगाएंगे तो यू गेट रेडी। नेक्स्ट देखेंगे जी, द ड्राइवर ही ड्राइव हिज कार आफ्टर एग्जामिनिंग इट फुली। वो अपनी कार का मुआयना मुकम्मल तौर पे करने के बाद अपनी कार चलाता है। और यहाँ पे आएगा ही ड्राइव्स हिज कार आफ्टर ही एग्जामिन्स इट फुली, यानी इसका पूरी तरह मुआयना करने के बाद। इस तरह देखें द लेपर्ड्स टीयर वे, यानी चीते जो हैं वो फाड़ देते हैं, ये टीयर वे तक गोश्त को नोचना, चीरना, फाड़ना, टीयर अवे। द लेपर्ड्स टीयर वे सून आफ्टर कैचिंग द प्रे। ये प्रे, ई वाला प्रे जो है इसका माना शिकार होता है, याद रखिएगा। लेपर्ड जो होते हैं यानी वो अपने शिकार को मारने के बाद जो है, काबू करने के बाद लेपर्ड जो वो क्या करते हैं, अपने शिकार को नोचते हैं, उनका गोश्त नोच लेते हैं। दोबारा देख लीजिए, द लेपर्ड स्टीयर वे सून आफ्टर कैचिंग देयर प्रे। इस तरह द लेपर्ड स्टीयर वे, लेपर्ड जो है वो नोच लेते हैं, सून आफ्टर दे कैच देयर प्रे। और एग्जाम्पल भी देखिएगा 15, आवर पॉलिटिशियंस रन अवे, हमारे सियासतदान भाग जाते हैं, बैरून मुल्क अब्रॉड, हमारे सियासतदान बैरून मुल्क भाग जाते हैं आफ्टर लूटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को लूटने के बाद। इस तरह आवर पॉलिटिशियंस रन अवे अब्रॉड आफ्टर द लूट पाकिस्तान। तो यहाँ के आफ्टर के बाद मैंने चूँकि पूरा सेंटेंस यूज़ करना था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इन पॉलिटिशियंस का जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे दे इस्तेमाल किया। इस पर स्टूडेंट्स हम एक और देखते हैं कि आई डू नॉट गिव रिलैक्सेशन, मैं रिलैक्सेशन नहीं देता, मैं रिलैक्सेशन नहीं देता आफ्टर कंप्रोमाइजिंग वंस, एक बार कंप्रोमाइज़ करने के बाद, एक बार समझौता करने के बाद। इसी तरह देखें इसका मुतबादल इस तरह हो सकता है, आई डू नॉट गिव रिलैक्सेशन आफ्टर आई कंप्रोमाइज़ वंस। और भी मैंने सेंटेंसेस 3 आपके लिए लिखे हैं। आई वो स्टार्ट बिजनेस म्यूचुअली, हम बाहिमी तौर पे कारोबार शुरू कर लेते हैं आफ्टर सेटलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कवायद ज़वाबत या जो शराइत है उनको सेटल करने के बाद। इस तरह देखिए वो स्टार्ट बिजनेस म्यूचुअली आफ्टर वी सेटल द टर्म्स एंड कंडीशंस। 2 एग्जाम्पल्स और फिर नीचे मैंने आपको तरीकाकार बताया जिस तरह आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट में और फ्यूचर में। नेक्स्ट देखते हैं, ही ड्रिंक जूसेस, वो जूसेस पीता है सून आफ्टर टेकिंग हार्ड एक्सरसाइज, सख्त एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद वो जूसेस पीता है। और यहाँ पे सून आफ्टर टेकिंग इन्फॉर्म है, लेकिन यहाँ सून आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए, शी रिमेन्स इन डोर, वो घर के अंदर ही रहती है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, वो ऑफिस से आने के बाद घर के अंदर ही रहती है। शी रिमेन्स इन डोर्स, वो घर के अंदर ही रहती है, घर में ही रहती है। आफ्टर शी रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस, आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं, 12 मैंने आपको बता दिया। ही हाइड समवेयर, वो कहीं छुप जाता है आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम जेल, जेल से फरार होने के बाद, वो जेल से फरार होने के बाद कहीं छुप जाता है। यहाँ पे आफ्टर के बाद इन्फॉर्म है, और यहाँ पे आपके पास पूरा एक सेंटेंस है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपनी एक वर्ब है और उसका बाकी फिक्र है। 20 सेंटेंस है हमारा एक कमेंटेटर रमीज़ राजा का एक फिक्रा मैंने यहाँ पे डाला है, आइए देखते हैं इसको। रमीज़ राजा बिकम्स अ कमेंटेटर, रमीज़ राजा कमेंटेटर बन जाता है आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट से रिटायर होने के बाद। और यहाँ पे देखिए आफ्टर के बाद वर्ब की इन्फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वर्ब आफ्टर के बाद सेंटेंस पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम लिखेंगे रमीज़ राजा बिकम्स अ कमेंटेटर आफ्टर गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी जो प्रैक्टिस है ना वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी कि किस तरह कर सकते हैं आप इसकी जो प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ज़रा समझिए कि आपने ये प्रैक्टिस करनी कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर जो मैंने असाइनमेंट दिया ना वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट के थे, यानी उसका जो पहला पोर्शन था ना, जो पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस था वो प्रेजेंट डेफिनेट का था। उसको हमने अब पास्ट में कन्वर्ट करना है और फ्यूचर में कन्वर्ट करना है ज़्यादा प्रैक्टिस लेने के लिए। आप ये प्रैक्टिस करके जो स्टूडेंट्स मुझसे BS की क्लासेस ले रहे हैं या CSS की क्लासेस ले रहे हैं तो वो इस एक्सरसाइज को बनाकर मुझे जो है वो चेक करेंगे, करवाएंगे। और बाकी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो उसको खुद से देख लीजिएगा। देखिए, ही गोज़ टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करने के बाद दफ्तर चला जाता है। इसका मुतबादल मैंने नीचे लिख दिया। अच्छा, अब यही जुमला मैंने पास्ट में बनाया। जब मैं पास्ट में बनाया ना मैंने, तो ये देखिए वेंट मैंने यूज़ किया, यानी यहाँ गोज़ था तो पास्ट में वेंट हो गया। ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ये इसका फिर मैंने मुतबादल बना दिया। लेकिन जब हम इसका मुतबादल बनाएंगे तो आप एक बात नोट करें कि यहाँ पे वेंट है, तो फिर मैं यहाँ पे जब इसका ये वाला बनाऊँगा तो ये पास्ट का मैं सेंटेंस बनाऊँगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ी का रूल है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो उसका दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होता है। यानी ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर टुक ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लेने के बाद वो दफ्तर चला गया। अब यहाँ पे फ्यूचर देखेंगे, ही विल गो टू ऑफिस, ऑफिस चला जाएगा आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट।
इसका मुतबादल जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा ही विल गो टू ऑफिस, वो ऑफिस चला जाएगा। आपने टेक्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लेने के बाद। इसमें ना आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आपने विल का इस्तेमाल किया तो इस पोर्शन में भी आप विल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पे ना मैंने आपको इस शेप में ये असाइनमेंट ऊपर हल कर दी है। आप इस शेप में और इस शेप में जो है, ये 3 वाली जो है, इस शेप में आप सेंटेंस को बनाएं और इसकी प्रैक्टिस जो है वो मुझसे चेक करवाएं। होपफुली स्टूडेंट्स कि हमारा आज का जो वीडियो सेशन है आपके ग्रामेटिकल स्किल्स और आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है उनको बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।